इंतखाबी माहौल में सियासी गहमा गहमी, सियासी जमातों ने अवाम से रुजू कर लिया। नून लीग आज जलालपुर जटा में अवामी पावर शो करेगी। मरीम नवाज खिताब से कारकुनान का लहू गरमाएंगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 80 फुट चौड़ा 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। पंडाल की अतरा पार्टी पर चमों की बहार। पीपल्स पार्टी आज तिमरगरा में सियासी मैदान सजाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंतखाबी मंशूर पेश करेंगे। जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, खैर मकदमी बैनर्स भी आवेजा। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में छठी बैठक। शरीफ बरादरान की ज़ाती हैसियत में मुख्तलिफ हल्कों से टिकट उम्मीदवारों से मुलाकातें। मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी सूरत हाल, इलेक्शन, टिकटों की तकसीम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका कोशिशों से कौम को मसाइल से निजात दिलाने के अज़्म का इजहार। MQM ने पंजाब में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कौमी और सूबाई नशस्तों के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड टिकट होल्डर्स के लिए इंटरव्यूज करेगा। तो मुकदमा है जो इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी का बनाया। 9 मई को रियासत पर चढ़ दौड़े, रियासती दहशतगर्दी की। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। मुखालिफिन को चोर और दहशतगर्द कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड की करप्शन और 9 मई की दहशतगर्दी में मुलविस निकला। मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा जुल्म करने वालों को मजलूमियत का लिबादा ओढ़ने नहीं देंगे, किए का हिसाब लेंगे। 2017 में जो इंसाफ का कत्ल इन्हीं अदालतों से हुआ, क्या हम 45 साल बाद उसका इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब वो दौर खत्म हो गया, अब ये नहीं होगा और ना होने देंगे। आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। लाडले के नाज अब भी उठाए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे लगने वाली अदालत से मुतल्लिक रात को ही कह दिया जाता है कि मेरा मूड नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मियां जावेद लतीफ के लफ्जी वार, कहा कानून का शिकंजा और एहतसाब क्या सिर्फ नून लीग के लिए ही रह गया है? इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की अदालत में पेशी पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। शरीक मुल्जमान को लाहौर हाई कोर्ट को तहरीरी हुक्मनामा जमा कराने की हिदायत। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। हंगामा रही के मुकदमात में डीसी रावलपिंडी ने शेख रशीद और आशिफ शफीक की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसीक कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला ने खुद पर लगे तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिंदा रहा तो NA 55, 56 और 57 में से 2 हलकों पर इंतखाब लड़ूंगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 13 दिसंबर को होगी। 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वजारत दिफा और सूबाई हुकूमतों ने 23 अक्टूबर के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी थी। तोशाखाना स्कैंडल में नैब ने बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पेशी के लिए आखिरी मौका दे दिया। केस से जुड़ी तमाम तफसीलात हमरा लाने की हिदायत। अदम पेशी की सूरत में सख्त कानूनी इक़दामात से आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिजाबाद और गुजरांवाला की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मतन के मुताबिक अदालत ने हल्का बंदियों के हतमी शेड्यूल से पहले इलेक्शन कमीशन को एतराजात पर अज़सर नौ समाअत की हिदायत कर दी। हाफिजाबाद के हल्के को गुजरांवाला से जोड़ने से मुताल्लिक एतराज का कमेटी ने भी तज़किरा नहीं किया।
मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करना होगी। निगरां वज़ीर आज़म कहते हैं बहुत से चैलेंजेस दरपेश है। आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। माशरे में बेहतरी के लिए रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। पुलिस की कुर्बानियां लायक तहसीन हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल जारी। नामजद बैंक आज और कल को भी दरख्वास्तें वसूल करेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज हेल्पलाइंस और व्हाट्सएप नंबर का इजरा कर दिया। दरख्वास्तों की वसूली का अमल 12 दिसंबर तक बिला ताअत्तुल जारी रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में कमसीन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस की समाअत। मुलजमा को चालान की नकुल फराहम न की जा सकी। सुमैया आसिम की जानिब से अदालत में 2 नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं।